हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम यूजीसी का जो सिलेबस है उसमें यूनिट 7 में कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट की बात करेंगे। कोलबर्ग ने जो है काफ़ी अच्छी थ्योरी दी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उन्होंने क्या कहा था कि कोलबर्ग कौन थे? एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एक्सपेंडेड ऑन जीन पियाजे आइडियाज़ ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। जो जीन पियाजे थे कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने क्या कहा था कि कैसे उन्होंने डिफरेंट जो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी के ऊपर काफ़ी काम किया है, कैसे जो है डिफरेंट स्टेजेस के अंदर हमारी जो कॉग्निशन है वो हर एक स्टेज में कैसे होती है। अब ही वांटेड टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल डिसाइड व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग। अब वो क्या कहना चाहते थे कोलबर्ग कि अब वो लोग कैसे समझते हैं, कैसे उनको पता चलता है कि वो कहाँ पे गलत है, कहाँ पे सही है। तो कोलबर्ग बिलीव दैट मोरल डेवलपमेंट इज़ नॉट अबाउट लर्निंग रूल्स बट अबाउट हाउ आवर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट मोरल इश्यूज चेंजेस विद एज एंड एक्सपीरियंस। हम इसको आगे जब डिटेल में करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि अभी आप जो है सिंपल ये देखिए कि वो क्या कहना चाहते हैं इसके अंदर कि कैसे हम जो बड़े होते हैं, हमारी एज के साथ हमारे को जैसे मैच्योरिटी आती है, हमारा को एक्सपीरियंस गेन होता है, उसके हिसाब से हमारी जो थिंकिंग है वो कैसे चेंज होती है। ही फोकस्ड ऑन मोरल रीजनिंग that reasons behind a decision rather than actual decision itself। कि हम कोई भी डिसीजन लेते हैं उसके पीछे लॉजिक क्या है, हम क्यों वो डिसीजन ले रहे हैं, डैट मैटर्स, ना कि एक्चुअल डिसीजन जो है वो मैटर करता है। अकॉर्डिंग टू हिम मोरल डेवलपमेंट हैपन्स इन ए फिक्स सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस। डिफरेंट स्टेजेस के अंदर हमारी जो है, अभी आप इसको पढ़ेंगे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे जो चाइल्डहुड में हम जो हमारी थिंकिंग होती है वो कैसे होती है, और जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो हमारी थिंकिंग वही किस टाइप से चेंज हो जाती है। दैट एवरीवन मूव्स थ्रू स्टेप बाय स्टेप, पीपल कैन नॉट स्किप ए स्टेज। हम कोई भी, हम सभी को, ऑल ह्यूमन बींग्स को उन स्टेजेस में से होकर निकलना पड़ता है, बिकॉज नो वन कैन स्किप ए स्टेज। हम कोई भी किसी भी स्टेज को हम स्किप नहीं कर सकते, बट नॉट एवरी वन रीचेज द हाइस्ट लेवल। कि हम सभी लोग जो हैं उन स्टेजेस में से होकर निकलते हैं। कोई भी ये नहीं है कि एक बार में, जिसको कहते हैं ना कि वो लास्ट स्टेज तक पहुंच जाएगा, हम सभी जो है किसी भी स्टेज को स्किप नहीं करते हैं। आपके मेन आइडिया ऑफ द थियोरी क्या है कोलबर्ग थ्योरी का, कि कोलबर्ग प्रपोज दैट मोरल डेवलपमेंट इज ए कॉग्निटिव प्रोसेस एज ए पर्सन एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली ग्रोज। जैसे जैसे हमारी जो है थिंकिंग, हम जो लॉजिकली हम जो बड़े होते जाते हैं, हमारी जो ग्रो होती है थिंकिंग, हमारा लॉजिक जो होता है ग्रो करता है, दे मोरल रीजनिंग ऑल्सो बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। हमारी जो रीजनिंग है वो भी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती जाती है। सोशल इंटरेक्शन, education and exposure to different viewpoints help individuals progress from lower to higher stages। आज हम इस स्टेज पे हैं चाइल्डहुड में, फिर और आगे बढ़ जाते हैं, फिर और आगे बढ़ जाते हैं। कहने का मतलब कि जैसे जैसे हम यहाँ से बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे जो हमारी जो है प्रोग्रेस जो हम करते हैं, वैसे हमारी जो थिंकिंग है, हमारा डिसीजन लेने की जो पावर है, दैट क्या होते हैं वो भी चेंज होती जाती है। दिस मीन्स दैट मोरल ग्रोथ डिपेंड्स ऑन द बोथ मेंटल डेवलपमेंट एंड सोशल एक्सपीरियंस। हमारी मेंटल डेवलपमेंट भी होती है उसके हिसाब से, और हमारी क्या होती है सोशल एक्सपीरियंस भी हम लोग क्या करते हैं, गेन करते हैं। द वे चाइल्ड थिंक्स अबाउट राइट एंड रॉन्ग इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ एन एडल्ट थिंक्स। एक बच्चा जैसे सोचता है ना, और जो एडल्ट सोचता है, दोनों की जो थिंकिंग होती है डेट इज एंटायरली डिफरेंट, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ एज बट बिकॉज द वे ऑफ रीजनिंग बिकम डीपर एंड मोर एब्स्ट्रैक्ट। तो जो बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी क्या होती है, थिंकिंग भी जो होती है वो चेंज होती जाती है। अब इसकी जो स्टेजेस है, क्या क्या स्टेजेस दी हैं, और हर एक लेवल्स की बात की, और हर लेवल के आगे 2 स्टेजेस होती है। कोलबर्ग डिस्क्राइब 3 लेवल, उन 3 लेवल्स की बात की थी मोरल डेवलपमेंट की, एंड ईच लेवल हैज़ 2 स्टेजेस। यानी अगर मान लीजिए एक 2 3 हमें 3 लेवल्स की बात की, फर्दर हर एक लेवल जो है वो 2 स्टेजेस के अंदर है, स्टेज ए बी, आगे अगेन ये लेवल सी डी एंड देन अगेन ई एंड एफ। कहने का मतलब ये क्या है कि टोटल 3 लेवल्स हैं, 1 2 एंड 3, और तीनों जो हैं आगे, उनके आगे फर्दर 2 स्टेजेस हैं। एंड दीज स्टेजेस शो ए ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम थिंकिंग ओनली अबाउट पर्सनल कंसिक्वेंसेज टू थिंकिंग अबाउट सोसाइटी एंड यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। ये लाइन आपको जब हम अभी करेंगे आपको समझ में आ जाएगी। लेवल 1 प्री कन्वेंशनल मोरालिटी सॉरी, इसमें क्या कहते हैं लेवल 1 में, क्योंकि हमने 3 लेवल की बात की है। फर्स्ट जो लेवल होता है डेट इज कॉल्ड दी प्री कन्वेंशन
morality is the first level of Kohlberg theory of moral development. It is most common in children, जो कि 4 to 10 years के स्टूडेंट के बच्चों के लिए होती है. आपको ये लाइन को याद रखना है फ्रॉम यूजीसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो है 4 से 10 साल के बच्चों में ऐसा होता है. बट सम एडल्ट्स में ऑल्सो रीजन एट दिस लेवल इन सर्टेन सिचुएशन. एट दिस स्टेज मोरल रीजनिंग, जब हम 4 से 10 साल के बच्चे की बात करते हैं, ऐसे में क्या होता है, जो रीजनिंग होती है वो क्या होती है, एकदम अलग होती है बड़े से. जैसे एट दिस स्टेज मोरल रीजनिंग इज बेस्ड ऑन द पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेज लाइक पनिशमेंट, हम रिवॉर्ड, पर्सनल गेन रादर देन. हमें सोसाइटी से कोई मतलब नहीं होता, सोसाइटी के रूल से. मोरल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, आप देखेंगे बच्चा जो होता है वो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होता है, उसको खिलौना चाहिए, उसको अपने लिए खुद को वो देखता है रादर देन, उसको सोसाइटी से कोई मतलब नहीं है. ही इज टोटली इग्नोरेंट फ्रॉम द सोसाइटल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स. The child does not yet understand social standards of right and wrong. क्या गलत है सोसाइटी के हिसाब से, क्या सही है, उसको इस बात से मतलब नहीं होता. इंस्टेड डिसीजन आर मेड टू अवॉइड हार्म और टू गेट समथिंग डिजायरेबल. लेकिन कहते हैं डिसीजन जो होते हैं किस लिए होते हैं, क्यों लिए जाते हैं, टू अवॉइड हार्म, ताकि किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो. और कॉलबर्ग ने आगे फर्दर इस लेवल को 2 स्टेजेस में डिवाइड किया आगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन. सेकंड कौन से, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल. इसको हम करते हैं कि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट क्या होता है. राइट बिहेवियर मीन्स ओबेइंग रूल्स टू अवॉइड पनिशमेंट. हमें पनिशमेंट ना मिले वो, इसलिए हम जो है हमारे लिए राइट बिहेवियर की डेफिनेशन क्या है उस बच्चे के लिए, इसका मतलब ये क्या है कि वो ऐसा बिहेवियर करे जिससे कि उसको पनिशमेंट ना मिले. द चाइल्ड सीज रूल्स एज फिक्स्ड एंड अनचेंजेबल. बच्चा क्या सोचता है, जो रूल हैं हमें, जो वो मानता है, वो क्या मानता है कि जो रूल फिक्स होते हैं, कोई भी उसको चेंज नहीं कर सकता, इसलिए वो रूल मानता है. उनको अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी. एट दिस स्टेज राइट एंड रॉन्ग आर जस्ट बाय वेदर एन एक्शन लीड्स टू पनिशमेंट. ए पर्सन फॉलोज रूल्स टू अवॉइड गेटिंग इनटू ट्रबल. हम इसलिए जो है उसको रूल को फॉलो करते हैं इस स्टेज में, जिसमें ये क्या होता है कि रूल जो होता है हम चेंज नहीं कर सकते, डेट आर फिक्स्ड. तो क्या होता है, हम इसलिए फॉलो करते हैं, अगर हम उन रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे को पनिशमेंट मिलेगी. एग्जाम्पल, आई विल नॉट स्टील द कैंडी बिकॉज आई विल बी पनिश्ड. अगर मैं किसी की चोरी करूँगा कैंडी की या कुछ भी किसी भी चीज़ की, तो जस्ट एन एग्जाम्पल कि अगर मैं ऐसे करूँगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी. तो उस चीज़ को कि मेरे को पनिशमेंट ना मिले, क्योंकि जो है वो ये नहीं देखते कि सोसाइटी क्या कहती है, वो ये क्या कहते हैं, अगर मैं ऐसे करूँगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी. फिर के इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज. राइट एक्शन इज द वन डेट सेटिस्फाइज पर्सनल नीड्स. हमारी खुद की पर्सनल बेनिफिट के लिए हम वो काम करते हैं. हियर ए पर्सन बिगिंस टू सी दैट डिफरेंट पीपल मे हैव डिफरेंट व्यू पॉइंट. दे एक्ट इन वेज दैट सेटिस्फाई देयर ओन नीड्स. अपनी खुद की नीड्स को पूरा करते हैं. एंड समटाइम कभी कभी हम दूसरों की हेल्प भी करते हैं, क्योंकि हम स्टेज 2 की बात कर रहे हैं लेवल 1 में. जैसे इफ़ इट बेनिफिट्स देम. मोरालिटी इज बेस्ड ऑन सेल्फ इंटरेस्ट एंड समटाइम्स इज सिंपल, यू हेल्प मी, तो आप मेरी हेल्प करो, आई हेल्प यू, मैं बदले में आपकी भी हेल्प करूँगा. ये कहने का मतलब क्या है कि एक्सचेंज, इंडिविजुअलिज्म, अपना भी काम वो देख रहे हैं, अपना खुद का भी इंटरेस्ट देख रहे हैं. एक्सचेंज, बदले में उनको क्या मिल रहा है वो भी देख रहे हैं, यानी वो हेल्प भी कर रहे हैं लेकिन दूसरे से हेल्प भी मांग रहे हैं. अब बदले में क्या करें, अगर आप मेरी हेल्प करोगे तो मैं भी आपकी हेल्प करूँगा. एग्जाम्पल, आई विल हेल्प यू विद होमवर्क इफ़ यू शेयर योर टॉय विद मी. तो कहने का मतलब कि 2 चीज़ें हो रही हैं, इंडिविजुअलिज्म की भी हम बात कर रहे हैं एंड एक्सचेंज की, इंस्ट्रूमेंटल की भी हम बात कर रहे हैं. Then a level 2 that is called the conventional morality. Conventional morality is the second level of Kohlberg's theory of moral development. It usually appears during the late childhood, जो कि 10 years के बाद होते हैं, अराउंड 10 years एंड ओल्डर. अब तक हमने जो पहले की बात की वो क्या थी, लेवल 1 में, जो कि 10 years तक की थी, 4 to 10. Now we'll talk about the around 10 years and older and continues into adulthood तक ये रहती है कन्वेंशनल मोरालिटी. इसमें क्या करते हैं, एट दिस लेवल मोरल रीजनिंग इज नो लॉन्गर जस्ट अबाउट अवॉइडिंग पनिशमेंट. जो हमने अर्लियर स्टेज में क्या है कि जहाँ पे पनिशमेंट से बचने के लिए हम काम करते हैं, इसमें क्या है, हमारा जो बिहेवियर होता है नॉट लॉन्गर जस्ट अबाउट द अवॉइडिंग पनिशमेंट और गेनिंग रिवॉर्ड. जैसे हमने रिवॉर्ड की बात की थी इंस्ट्रूमेंटल की, एज इन प्री कन्वेंशनल में. इंस्टेंट
इसमें क्या होता है, मोरालिटी इज बेस्ड ऑन द सोशल अप्रूवल, कि लोग क्या करेंगे। अब यहाँ पे शिफ्ट हो गया कहाँ पे, जो फर्स्ट स्टेज थी उसमें क्या थी, रिवॉर्ड के बेस पे की थी, अवॉइड पनिशमेंट के ऊपर बेस पे थी। यहाँ पे हमारा शिफ्ट कहाँ पे हो गया कि मोरालिटी इज बेस्ड ऑन द सोशल अप्रूवल। रूल्स क्या हैं, मेंटेनिंग ऑर्डर इन सोसाइटी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, सोसाइटी क्या चाहती है, उनके उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है। एंड द पर्सन बिलीव्स that following rules is important because it keeps relationship and society working smoothly. Right and wrong are judged according to what other, वो क्या कहते हैं कि राइट और रॉन्ग क्या होता है, जो कि वट अदर्स हमसे बाकी लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, एंड वट हेल्प सोसाइटी फंक्शन, सोसाइटी के लिए क्या चीज़ अच्छी है ना, क्या सोसाइटी के लिए भले के लिए होती, क्या लोग हमारे बारे में सोचते हैं, दैट मैटर्स इन दिस कन्वेंशनल मोरालिटी। इसकी भी आगे जो है फर्दर 2 स्टेजेस हैं, गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन, यानी इंटरपर्सनल मोरालिटी इज ऑल अबाउट बीइंग ए गुड पर्सन इन द आइज ऑफ अदर। लड़का हो या लड़की, हर आदमी क्या चाहता है, क्योंकि हम 10 ईयर से ऊपर की बात कर रहे हैं, तो टिल द एडल्टहुड, ठीक है, तो हर कोई ये क्या चाहता है कि हम दूसरे की नज़रों में अच्छे बने। A person behaves in ways that will win approval, love, acceptance from family, friends or social groups. The focus on pleasing other, हर हम क्या चाहते हैं इस स्टेज में कि क्या हम दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं, और बीइंग सीन एज ए, हम ये चाहते हैं कि हमें भी लोग अच्छा कहें और हम भी सबको अच्छे की तरह से ट्रीट करते हैं। एक्शन आर जज्ड बाय इंटेंशंस एंड सोशल एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन क्या है। रूल्स आर फॉलोड बिकॉज अ पर्सन वॉन्ट्स टू बी लाइक्ड और सीन एज नाइस एंड काइंड, हर कोई चाहता है कि लोग उसको पसंद करें, उसको अच्छा समझें, इसलिए हम जो है रूल्स होते हैं वो फॉलो करते हैं। जिस ग्रुप का हम पार्ट होते हैं हम उस ग्रुप का पार्ट बन के रहना चाहते हैं, ताकि उसके नॉर्म्स को हम फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल, आई वॉन्ट चीट बिकॉज आई वॉन्ट माई टीचर एंड फ्रेंड्स टू थिंक आई एम ऑनेस्ट, मैं जो है चीटिंग नहीं करूँगी, क्यों, क्योंकि जो है मैं अपने टीचर्स की नज़रों में, अपने फ्रेंड्स के लिए मैं अच्छा बनना चाहती हूँ, दे कंसिडर मी एज ऑनेस्ट, सो आई वॉन्ट चीट, जस्ट एन एग्जाम्पल। नेक्स्ट है स्टेज 4, लॉ एंड ऑर्डर, ये भी जो हम लेवल 2 कर रहे हैं, इसी की क्या है स्टेज 4, कि हर हमने जैसे किए कि 3 लेवल्स हैं, 3 लेवल आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फर्दर 2 स्टेजेस। तब सेकेंड लेवल का हम क्या कर रहे हैं, स्टेज 4, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। At this stage, morality means obeying laws and respecting authority to keep society functioning. Rules are followed because they are necessary for maintaining order. हम सभी क्या कहते हैं, रूल्स को मानते हैं। इस एज में हम क्या कहते हैं कि लॉज कहाँ पे मेंटेन क्यों हम फॉलो करते हैं, टू मेंटेन ऑर्डर एंड जस्टिस, एंड एवरीवन must obey them, and rules are seen as necessary for the good of the community, not just to please specific people. हम लोगों को खुश करने के लिए, बल्कि इसलिए कि सोसाइटी के लिए भी अच्छा है, कम्युनिटी के लिए भी अच्छा है। एंड ब्रेकिंग द लॉ इज़ रॉन्ग, अगर हम कोई भी लॉ तोड़ते हैं तो डेट इज़ रॉन्ग, एंड इवन इफ, अगर भले ही इवन इफ द मोटिव हमारे उसका जो पर्पस है भले ही अच्छा है, लेकिन रूल तोड़ना क्या होता है, गलत है, बिकॉज इट थ्रेटन्स सोशल स्टेबिलिटी, कि लोग क्या कहेंगे, लोगों को जो है उसके हिसाब से कि सोसाइटी को अच्छा नहीं लगेगा, सोसाइटी के लिए वेलफेयर के लिए ये नहीं है। आई फॉलो ट्रैफिक रूल्स बिकॉज सोसाइटी नीड्स लॉस टू स्टे सेफ, कि हम क्यों ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज सोसाइटी नीड्स लॉस टू स्टे सेफ। तो ये हमारी कौन सा था, लेवल 2। नाउ लेवल 3, पोस्ट कन्वेंशनल। इसमें क्या होता है, post-conventional morality is the third and highest level of Kohlberg's theory of moral development. It usually appears, ये कहाँ पे आती है, एडल्टहुड में, ठीक है। पहले हमने क्या किया 4 to 10 में, सेकंड हमने क्या किया 10 ऑनवर्ड्स टिल एडल्टहुड। नाउ अब ये जो है एडल्टहुड में शुरू हो जाता है, बट नॉट एवरीवन रीचेज दिस लेवल, हर कोई यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। हियर मोरल रीजनिंग इज नो लॉन्गर बेस्ड ऑन सिंपली ओबेइंग रूल टू गेन अप्रूवल, जैसे हमने पहले किया है उसके हिसाब से नहीं होता। इंस्टेड पीपल क्या करते हैं, फॉलो सेल्फ चोजन एथिकल, कि उन्हें क्या लगता है, हमेशा ये हर एक पे फिट नहीं होता, हर एक के एथिक्स अलग होते हैं। तो क्या कहते हैं, जो लोग जो रूल फॉलो करते हैं वो क्यों करते हैं, उनके अपने एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं। एंड थिंक अबाउट व्हाट इज़ फेयर, जस्ट एंड राइट फॉर ऑल ह्यूमन बींग, उनको जब उनको लगता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है इंसानों के लिए, क्या चीज़ ह्यूमन वेलफेयर के लिए, कई लोगों के एथिक्स होते हैं, हम देखते हैं कि
ऐसे लोग भी होते हैं तो चलती हुई कार में आप देखते हैं कि अपनी विंडो खोली कुछ भी बाहर फेंक देते हैं, या सड़क पे भी आप देखते हैं कुछ लोग होते हैं जो कुछ खाते खाते चलते हैं और उसको भले ही वो डस्टबिन है आजकल, लेकिन वो डस्टबिन में ना डाल के सड़क पे ऐसे डालते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं जो गिरा हुआ जो सड़क पे होता है उसको उठा के डस्टबिन में डालते हैं। इसलिए क्या कि पीपल फॉलो सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल and think about what is fair, just, and right for all human beings, even if it goes against laws or social rules. And people understand that laws are made by humans. लोग क्या सोचते हैं कि लॉज क्या होते हैं, जो कि हम खुद बनाते हैं। लॉज आर मेड बाय ह्यूमंस एंड मे नॉट ऑलवेज बी परफेक्ट, क्योंकि ये हम लोग बनाते हैं, इंसान बनाते हैं, इंसानों से गलतियाँ होती हैं। ऐसा नहीं है कि रूल हमेशा सही होंगे, बिकॉज दीज आर मेड बाय द ह्यूमन and may not always be perfect. Morality is guided by universal values such as justice, human rights, equality and dignity. And Colbert divided into ये जो लेवल है, हम 3 लेवल जो कर रहे हैं, इसको भी इन्होंने फर्दर 2 स्टेजेस में डिवाइड किया। फर्स्ट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। Laws are important for society, but they are seen as flexible agreement that should promote the greater good for the greatest number पर सब मैक्सिमम लोगों के उसमें होता है कि सोसाइटी के लिए क्या सही है उसके हिसाब से, ताकि सबका भी जो है दे शुड प्रमोट द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटर। ऐसी चीज़ वो करते हैं जो कि ज़्यादा सब लोगों के भले के लिए हो, ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व हों। एंड ए पर्सन रियलाइजेज दैट लॉज कैन बी चेंज इफ़ दे आर अनफेयर और वायलेट बेसिक ह्यूमन राइट। ऐसे जो कि अगर हमारे ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, जो हमारे सही नहीं है, हम क्या सोचते हैं, हम उन लॉज को चेंज कर सकते हैं जो कि फिक्स नहीं है। राइट एक्शन इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, डेमोक्रेसी एंड आइडिया दैट पीपल हैव फंडामेंटल राइट्स। हम सबके पास फ्रीडम है, इक्वालिटी है, हम सभी ने रूल्स बनाए हैं। हम चाहें अगर वो हमें लगता है रूल सही नहीं है फॉर ह्यूमन वेलफेयर, तो वी कैन, अगर किसी का जो वायलेट कर रहे हैं हमारे राइट्स को, देन वी कैन चेंज ऑल्सो दैट रूल्स, क्योंकि जो रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मैन मेड होते हैं। एग्जाम्पल, ए पर्सन में सपोर्ट चेंजिंग ए लॉ दैट डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट सर्टेन ग्रुप्स इवन इफ इट मीन्स चैलेंजिंग द गवर्नमेंट। भले वो गवर्नमेंट की तरफ से है, ठीक है, लेकिन कोई ऐसा रूल है जो हमें लगता है कि कुछ सही नहीं है। आपने देखा है स्ट्राइक्स होती हैं, है ना, तो क्यों होती हैं, या आप देखा होगा कास्टिज्म के ऊपर, तो कहने का मतलब है कि कोई ऐसा रूल है जो गवर्नमेंट ने बनाया है, बट वो ऐसा है कि हमें लगता है कि नहीं वो गलत है, दैट डिस्क्रिमिनेट अगेन सर्टेन ग्रुप्स, तो उसके लिए क्या होता है, हम आवाज़ भी उठा सकते हैं। तो इस टाइप से उन्होंने कहा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। नेक्स्ट है स्टेज 6, इसी का जो 3rd लेवल है उसका यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। मोरालिटी इज बेस्ड ऑन डीप सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल दैट अप्लाई टू ऑल ह्यूमैनिटी। ठीक है, जैसे कि जस्टिस हो गया, इक्वालिटी हो गया, रिस्पेक्ट फॉर लाइफ हो गया, कि बहुत मोरालिटी क्या होता है, बेस्ड ऑन डीप सेल्फ चूजन, हमारे खुद के एथिकल प्रिंसिपल होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, चूज़ करते हैं। इसमें किसी और का रोल नहीं होता, हम खुद ही उन प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं, चूज़ करते हैं। एंड दीज प्रिंसिपल्स आर फॉलोड इवन इफ दे कॉन्फ्लिक्ट विद लॉज, सोशल नॉर्म्स और पर्सनल इंटरेस्ट। तो फिर भी भले वो हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं आर फॉर इवन दे, भले जो वो जो प्रिंसिपल्स को बना रहे हैं वो भले लॉज से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, सोशल नॉर्म से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, हमारे पर्सनल इंटरेस्ट से कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। ए पर्सन एट दिस स्टेज एक्ट्स अकॉर्डिंग टू इंटरनल मॉरल कॉन्शियस, की खुद की कॉन्शियस क्या कहती है। भले कोई रूल है गवर्नमेंट ने बनाया, या हमें लगता है, अगर हमें लगता है ये नहीं, ये गलत है, हम इसको नहीं करेंगे, हमारे हिसाब से हमारे एथिक्स नहीं कहते, हम इसमें एथिकल प्रिंसिपल की बात करें, हमारे एथिक्स नहीं कहते कि हमें ये काम करना चाहिए, तो वो काम नहीं करते। हमारी इनर कॉन्शियस हमें अगर वो काम करने के लिए अलाउ नहीं करती, दैट वी डोंट डू दैट पर्टिकुलर वर्क। द पर्सन एट दिस स्टेज acts according to internal moral conscience and not because of fear of punishment or desire for approval। सोसाइटी के हिसाब से नहीं, बल्कि क्या है, ना ही तो उनको ये होता है कि हमें पनिशमेंट का कोई डर होता है, ना ही अप्रूवल। इसलिए हम क्या कहते हैं इस स्टेज में कि हर एक के एथिक्स अलग होते हैं, जो इस चीज़ को मानते हैं वो उस टाइप का बिहेव करते हैं, उनके मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं। एंड पीपल में बी विलिंग टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर स्टैंडिंग अप फॉर व्हाट इज मोरालिटी लाइक। यानी अगर ऐसे लोग भले जो लॉ के अगेंस्ट है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, पर अगर उनको लगता है कि नहीं ये चीज़ सही है, उन्हें खुद वो उनके एथिक्स कहते हैं उन्हें ये काम करना है, तो क्या करते हैं, अगर उनको पनिशमेंट नहीं मिलती है, दे आर रेडी टू टेक द पनिशमेंट बिकॉज दे नो कि बट दे आर डूइंग इज एथिकली राइट।
तो पीपल मे बी विलिंग टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर स्टैंडिंग अप फॉर व्हाट इज मोरालिटी राइट। एग्जाम्पल, हिस्टोरिकल फिगर्स जैसे हम महात्मा गांधी के लिए हम जानते हैं, कितने बड़े बड़े नेता जैसे अम्बेडकर जी हैं, नेल्सन मंडेला है ना। इन्होंने क्या किया, अम्बेडकर जी ने भी क्या किया था कि इन्होंने अब हर एक जो हम इन लोगों को इतना ज़्यादा जानते हैं, क्यों? क्योंकि इनके काम ऐसे थे। इन्होंने यूनिवर्सल, उन्होंने क्या किया, जस्टिस, इक्वलिटी, इन सब के लिए हम इनको जानते, इवन वैन जबकि लॉ जो थे उनके अगेंस्ट थे, है ना, बट दे आर नॉन फॉर द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी, या डिफरेंट फॉर देयर वर्क्स ऑल्सो, बिकॉज उन्होंने ये हर एक के एथिक्स नहीं है, इसलिए हम कहते हैं हर कोई यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। हर एक अपने एथिक्स होते हैं, जो उनको लगता है वो खड़े होते हैं और उसके लिए फाइट भी करते हैं। अब इसको मैंने क्या किया, आपको एक टेबल टाइप में बना दिया है कि कॉलबर्ग प्रपोज 3 लेवल्स एंड 6 स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, जो भी हमने इस वीडियो में ऑलरेडी कवर कर लिए। जैसे लेवल 1 को हम क्या बोलते हैं, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, है ना, जो कि बच्चों में होती है। स्टेज 1 है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, इसमें होती है। इसका जो फर्स्ट स्टेज है, इसमें क्या होता है, आई फॉलो रूल्स टू अवॉइड पनिशमेंट। जैसे मैं आई वॉन्ट स्टील बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू बी पनिश, में क्या होता है कि हम पनिशमेंट से बचने के लिए वो काम करते हैं। स्टेज 2 इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, यानी मैं आपका ये करूँगा अगर आप मेरे लिए ये कर दोगे, अगर आप मेरा ये काम कर दोगे तो मैं आपके लिए ऐसा कर दूँगा। आई डू व्हाट बेनिफिट्स मी, यू हेल्प मी, आई हेल्प यू। फिर लेवल 2 कन्वेंशनल मोरालिटी, ये था प्री कन्वेंशनल, जो कि बच्चों से एडल्ट तक होता है। ये क्या है, एडोलेसेंट से होता है, सॉरी। ये क्या होता है कि 2 to 10 होता है, ये 10 to हमारा क्या कहते हैं टिल हमारी अर्ली एडल्टहुड तक होता है। स्टेज क्या होता है, गुड बॉय एंड बैड बॉय, मतलब बैड बॉय भी हम कर सकते हैं, गुड बॉय गुड गर्ल बनना चाहते हैं। हम अवॉइड किसको करते हैं, बैड बॉय एंड बैड गर्ल को, ताकि लोग हमारे को एक्सेप्ट करें, नॉट रिजेक्ट। ठीक है। स्टेज 4 क्या हो गया, लॉ एंड ऑर्डर। आई डू वट प्लीजेस अदर्स, मैं वो करूँ जो कि मुझे सब लोग मैं सबको खुश करूँ, ताकि लोग मुझे जो अच्छा समझे। मैं आई वॉन्ट चीट बिकॉज पीपल विल थिंक आई एम ऑनेस्ट। आई फॉलो रूल्स टू मेंटेन सोशल ऑर्डर्स एंड अथॉरिटी। आई फॉलो द लॉ बिकॉज सोसाइटी नीड्स रूल। ये क्या, लॉ एंड ऑर्डर, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल, ये कहता है प्री, ये हो गया कन्वेंशनल एंड दिस इज पोस्ट कन्वेंशनल। इसमें क्या है, जिसको हम स्टेज 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हम क्या करते हैं कि लॉज जो हैं आर इम्पॉर्टेंट बट दे शुड सर्व ह्यूमन वैल्यूज एंड राइट्स। एग्जाम्पल, आई मे ब्रेक ए लॉ इफ इट वायलेट्स ह्यूमन राइट। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि भले मैं रूल बने हुए हैं, गवर्नमेंट ने बनाया, मैं उनको तोड़ भी सकता हूँ अगर मेरे एथिक्स, मेरी कॉन्शियस वो करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। स्टेज 6 यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, आई फॉलो internal moral principles of justice, equality and human dignity even if it conflicts with the laws. Example, I will fight for justice even if I punished. अब इसमें जो कॉलबर्ग की थ्योरी हमने किया, इसमें मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट क्या है। Kohlberg believed that people move from one stage to the next when they experience moral dilemmas that challenge their current way of thinking. उसमें moral dilemma क्या होता है, are situations where a person has to choose between 2 or more conflicting moral values, कि वो क्या करें। एक ऐसी सिचुएशन जिसको हम डाउट ही कहते हैं, कि हमें समझ में नहीं आता इसका वो करें या ना करें। एंड देयर इज नो सिंपल राइट और रॉन्ग आंसर, जिसका कोई भी एक एग्जैक्ट राइट और रॉन्ग आंसर नहीं होता। हम इसमें क्या करते हैं, हमें जब एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाते हैं तो हम सभी को इस टाइप का जो है मोरल डायलेमास को हमें फेस करना पड़ता है। कॉलबर्ग यूज मोरल डायलेमास टू स्टडी how people reason about right and wrong, not just what decision they make. वो कहते हैं कि people जो होते हैं, लोग का क्या करते हैं, जब उनको इस टाइप का डिलेमा होता है, उन्हें पता नहीं चलता क्या सही है क्या गलत है। तो how people कैसे उस चीज़ को रीज़न करते हैं, कैसे उस चीज़ के लिए वो तर्क, जिसको बोलते हैं तर्क देते हैं, क्या चीज़ सही है क्या गलत है, not just what decision they make. तो उसमें क्या होता है कि इन सबको उन्होंने स्टडी किया कॉलबर्ग ने, कि कैसे हम एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर जाके हमारी रीजनिंग जो होती है वो चेंज होती है। व्हेन दे डिस्कस दिस डायलेमास विद अदर्स एंड रिफ्लेक्ट ऑन डिफरेंट व्यू पॉइंट, दे डेवलप हायर रीजनिंग एबिलिटी। व्हेन दे, इसलिए वो कह रहे हैं कि जब हम लोगों के कॉन्टैक्ट में आते हैं, लोगों से बात करते हैं, सबके डिफरेंट व्यू पॉइंट होते हैं, उसके हिसाब से जैसे हम एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाते हैं, उसके हिसाब से हमारी जो रीजनिंग एबिलिटी जो होती है वो डेवलप होती है, मैच्योर होती है। And social interaction and exposure to diverse perspectives are key to moving forward. तो ये मैंने आपको जो है
एक जिस्ट में बता दिए कि वो क्या कहना चाहते हैं मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट उनका। जो कॉलबर्ग की थ्योरी की हमने बात की उनका बेसिकली वो क्या है, इसके अंदर कैसे हम स्टेजेस से एक स्टेज से दूसरी स्टेज में एंटर करते हैं और क्या हमारा जो है थिंकिंग रहती है, कैसे हम मेच्योरिटी की तरफ जाते हैं। तो बेसिकली क्या है इनका, जैसे मैंने आपको अगर ये जो टेबल है आप इस टेबल को अच्छे से कर लेंगे लेवल्स एंड स्टेजेस में, इसमें भी आपको जब पूरा अब तक पूरी वीडियो में हमने कवर की है उसी का जिस्ट है। तो इस टाइप से आपने देखा है कॉलबर्ग की थ्योरी जो बेसिकली ये क्या है, आपको ये भी मालूम हो जाए कि इट इज़ बेस्ड ऑन द मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मोटिवेशन पे बात करेंगे कि मोटिवेशन कैसे जो है हमारे को मोटिवेशन क्या होता है, नीड क्या होती है, हंगर क्या होती है, वो सब चीज़ों के बारे में आगे हम फर्दर बात करेंगे, डिफरेंट थियरीज़ के बारे में बात करेंगे। तो आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस फ्री यूट्यूब चैनल।